नमस्कार भक्तों, आज हम आपको नांदेड़ स्थित हुजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारे के दर्शन करवाएंगे। दक्षिण की गंगा कही जाने वाली पावन गोदावरी नदी के किनारे बसा शहर नांदेड़ महाराष्ट्र राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र का छत्रपति संभाजी नगर के बाद सबसे बड़ा शहर है और हुजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु आते हैं और मत्था टेक कर स्वयं को धन्य समझते हैं। यहीं पर सन 1708 में सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा करते हुए अंतिम सांस ली थी। सन 1708 से पहले श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने यहाँ अपने कुछ अनुयायियों के साथ धर्म प्रचार के लिए अपना पड़ाव डाला था। यहीं पर कुछ धार्मिक तथा राजनैतिक कारणों से सरहिंद के नवाब वजीर शाह ने अपने 2 आदमी भेजकर उनकी हत्या करवा दी थी। अपनी नश्वर देह का अंतिम समय समीप देखकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में किसी अन्य गुरु को चुनने के बजाय सभी सिखों को आदेश दिया कि मेरे बाद आप सभी पवित्र ग्रंथ को ही गुरु माने। तभी से पवित्र ग्रंथ को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के श्री वचन है, आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। नांदेड़ में स्थित गुरुद्वारे को सचखंड सत्य का क्षेत्र नाम से जाना जाता है। गुरुद्वारे का निर्माण पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। ये गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी जहाँ ज्योति ज्योत समाये थे, जहाँ अंतिम सांस ली थी, उसी स्थान पर बनाया गया है। गुरुद्वारे का आंतरिक कक्ष अंगीठा साहिब कहलाता है। ये ठीक उसी स्थान पर बनाया गया है जहां गुरु गोविंद सिंह जी का दाह संस्कार किया गया था। तख्त के गर्भगृह में गुरुद्वारा पटना साहिब की तर्ज पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब तथा श्री दसम ग्रंथ दोनों स्थापित हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की ये अभिलाषा थी कि उनके निर्माण के बाद भी उनके सहयोगियों में से एक श्री संतोष सिंह जी, जो कि उस समय उनके सामुदायिक रसोई घर की देखरेख करते थे, वे नांदेड़ में ही रहें तथा गुरु के लंगर को निरंतर चलाएं तथा बंद न होने दें। गुरु की इच्छा के अनुसार भाई संतोष सिंह जी के अलावा अन्य अनुयायी चाहें तो वापस पंजाब जा सकते हैं, लेकिन अपने गुरु के प्रेम में सराबोर उन अनुयायियों ने भी नांदेड़ में रहने का निर्णय लिया। गुरु की इच्छा के अनुसार यहाँ साल भर लंगर चलता है। नांदेड़ का परंपरागत सिख नाम अविचल नगर है। अविचल यानी ना हिलने वाला, स्थिर, जिसे कभी विचलित नहीं किया जा सकता। ये गुरुद्वारा सिख धर्म के 5 पवित्र तख्तों, पवित्र सिंहासनों में से एक है। अन्य 4 तख्त इस प्रकार हैं। प्रथम श्री अकाल तख्त अमृतसर पंजाब, द्वितीय श्री केसरगढ़ साहिब आनंदपुर पंजाब, तृतीय श्री दमदमा साहिब तलवंडी पंजाब, चतुर्थ श्री पटना साहिब पटना बिहार, पंचम नांदेड़ स्थित इस गुरुद्वारे का निर्माण सन 1832 से 1837 के बीच पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। 5 तख्त पूरे खालसा पंथ के लिए प्रेरणा के स्रोत तथा ज्ञान के केंद्र हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की इच्छा अनुसार उनके अनुयायियों ने नांदेड़ में रहकर गुरु का लंगर निरंतर जारी रखने का निर्णय लिया तथा उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी की याद में एक छोटा सा मंदिर बनवाया तथा उसके अंदर गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना की। वही छोटा सा मंदिर आज सचखंड साहिब के नाम से सिखों के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के रूप में विख्यात है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारे में निवास एवं लंगर की सुंदर व्यवस्था है। एक साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु जन यहाँ निवास कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है। गुरुद्वारे के दिन और रात्रि दोनों समय के दृश्य दर्शनीय है। रात्रि को लाइटिंग के साथ का नजारा बड़ा ही मनमोहक रहता है। यदि आप हुजूर साहिब सचखंड गुरुद्वारे में आने का विचार कर रहे हैं तो किसी भी ऋतु में आ सकते हैं। वर्षा ऋतु के बाद का समय आपको आने जाने में अधिक अनुकूल पड़ेगा। यदि आप यहाँ वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो श्री गुरु गोविंद सिंह एयरपोर्ट 8 किलोमीटर की दूरी पर है और हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन महज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। आप बाई रोड भी आ सकते हैं। तीनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। आज के लिए इतना ही। अब लेते हैं इजाजत, फिर मिलेंगे अगली यात्रा में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।